हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी भांजी की शादी के ब्लॉग में। पहले मैंने ये ब्लॉग ना ऐसे ही एज इट इज़ जैसे कि बनाया था वैसे ही मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया था विद सॉन्ग्स। बट वाईटी को ना ये पसंद ही नहीं आता है और उसने मेरे ब्लॉग पर सीआर दे दिया। इसीलिए फिर दोबारा से मुझे ये ब्लॉग जो है वो अपलोड करना पड़ा है। और इसकी मैंने जो वॉइस है, जो सॉन्ग्स हैं, वो सब मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है, म्यूट कर दिया है। तो यहाँ देखिए, हल्दी की रस्म होने के बाद रात में ये लड़कियां तैयारियां कर रही थी लेडीज़ संगीत की, क्योंकि हल्दी की रस्म के बाद नेक्स्ट जो था वो लेडीज़ संगीत था। तो बस उसी की यहाँ तैयारियां कर रही थी मस्ती करते हुए। और सच पूछो तो ज़्यादातर मतलब जब कोई फंक्शन होता है घर में तो बच्चे ही सबसे ज़्यादा मस्ती करते हैं और मस्ती करने के लिए ही जाते हैं भाई, अपने स्कूल अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके। और को हम जब जाते हैं तो यही सोचते हैं कि चलो 4 दिन हमें मिले हैं तो मज़े से ये दिन हम काट लें। और यहाँ देखिए, फिर रात के बाद सुबह हुई और मैं नहा धो करके छत पर आ गई थी। और छत पर आकर के थोड़ा सा मैंने मतलब व्लॉग शूट किया था, लेकिन ये वाली वॉइस भी म्यूट हो चुकी है क्योंकि पूरा जो वीडियो बनाया है वो पूरा ही म्यूट कर दिया है। मैं दोबारा से यहाँ पे अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ छत पर आई हूँ मैं, और यहाँ पर देखिए मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ से। ये मेरी ननद का घर है, मैं अपनी ननद के घर पे आई हूँ, मेरी भांजी की शादी है। तो यहाँ देखिए, अब ये टावर है, बहुत सारे टावर हैं यहाँ पर, बहुत सारे टावर मतलब BSNL के, आइडिया और जियो, मतलब सभी के टावर यहाँ लगे हुए, लेकिन फिर भी नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो। नेटवर्क यहाँ पे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। छत पर आओ तो भी थोड़ा बहुत सिग्नल मिल जाते हैं, बट नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ देखिए, ये भी लगे हुए हैं थोड़ी सी दूरी पर। और यहाँ लोगों ने घरों में भी लगवा रखे हैं टावर, पैसा मिलता है लगाने का। तो ये देखिए, यहाँ पे एक तो मतलब टावर लगाया है छत पर, ये देखिए छत पे लगा हुआ है, और ये BSNL का है। और यहाँ पे इन्होंने लगवाया, ये हाँ इनको पैसे मिलते होंगे इसको छत पे लगवाने के। और यहाँ देखिए, ये जो मंदिर है ये मेरे नंदोई जी ने ही यहाँ पे बनवाया था। और इसमें राम दरबार है, जो कि राम जी और सीता जी लक्ष्मण की जो मूर्ति है वो करीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ हैं। वो खो गई थी, चोर उनको चुरा कर ले गए थे, पीतल की मूर्तियाँ हैं वो। और फिर उसके बाद वो काफ़ी साल बाद वो मूर्तियाँ जो है वो ज़मीन में गड़ी हुई मिली। और यहाँ पे देखिए, सुबह हल्दी लगाई जा रही है, मतलब वो रस्म हुई थी फोटोशूट के लिए, और ये जो रियल रस्म होती है ये वो वाली रस्म हो रही है। हम सब लोग एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं यहाँ पर। और फिर ये लेडीज संगीत, यहाँ पर लेडीज संगीत हो रहा है, सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं लेडीज संगीत के लिए यहाँ पर। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मैं जो रियल वॉइस है वो आपको नहीं सुना पा रही हूँ। तो यहाँ मुझको मजबूरी में ये करना पड़ रहा है वॉइस ओवर। यहाँ देखिए, ये मेरे देवर की बेटी है, इसने डांस किया, सभी ने फुल मस्ती की शादी में। और हम लोग तो बस मस्ती करने ही गए थे। तो वैसे इतना स्ट्रेस होता है लाइफ में कि हम लोग हंसना भूल ही जाते हैं। और अभी मेरे साथ तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैं उन चीज़ों को तो कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकती हूँ। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितने दुख में थी इस टाइम पर। बट होता है ना कि किसी की खुशी में आप जा रहे हो तो वहाँ आप रोके नहीं दिखा सकते हो, आपको अपने इमोशंस जो है वो छुपा के ही रखने पड़ते हैं, और उनकी खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढनी पड़ती है। तो मैं वहाँ पर बस अपना दुख छुपा करके और खुश थी, काफ़ी खुश थी मैं उनको दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, होना भी था कुछ, क्योंकि भाई मेरी भांजी की शादी है। तो इसलिए ये मेरी ननद है, ये ननद डांस कर रही हैं अपनी बेटी की शादी में, बहुत अच्छा डांस करती हैं। अभी थोड़े से बीमार रहती हैं तो नहीं कर पा रही हैं ज़्यादा, लेकिन पहले ये बहुत अच्छा डांस करती थी। तो पूरे पूरे गाने पे इन्होंने डांस किया, हम लोग तब भी थोड़ा थोड़ा करके रुक जाते हैं, इन्होंने तो पूरे पूरे गाने पे डांस किया। और उनकी बेटी ने भी इनके साथ में किया था थोड़ा सा डांस, दोनों माँ बेटी ने मिलकर के डांस किया था यहाँ पर। लेकिन करती पुराने गानों पर ही है, कोई नए गाने पर डांस नहीं किया, स्लो मोशन में। देखो, ये इनकी बेटी भी कर रही है इनके साथ में। अब यहाँ पे लेडीज संगीत के बाद में ना फिर बाकी की रस्में हुई थी। वो मैं मतलब दूसरा ब्लॉग, एक और ब्लॉग शूट करूँगी, उसमें दिखाऊंगी। एक ही ब्लॉग अगर मैं बनाती तो काफ़ी लॉन्ग हो जाता और फिर देखने वाले बोर हो जाते, इस वजह से मैंने 2 ब्लॉग शूट किए हैं। और यहाँ पे देखिए, ये मेरी बेटी और बाकी देवर की बेटियाँ हैं जो वो डांस कर रही हैं सभी मिल करके यहाँ पर। और ये इसने किया डांस, भाई इसने तो स्टेज ही तोड़ दिया समझ लो, बहुत ही मज़ेदार डांस किया। सभी लोग ना मंत्रमुग्ध हो गए इसका डांस देख करके। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था इसका ऐसा डांस। आज से पहले मतलब ये ग्रुप में करती हैं लड़कियाँ सारी, सोलो डांस नहीं करती है, लेकिन यहाँ इसने सोलो डांस करके दिखाया। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया।
इसका डांस देख करके। अलग से इसका शॉर्ट अपलोड करूँगी तो आप देखना इसका डांस, काफ़ी अच्छा डांस किया है। गाना बहुत अच्छा है ये। अभी यहाँ पे आपको गाना सुनाई नहीं देगा म्यूट होने की वजह से। मुझे अच्छा लगा था इसका डांस, इसलिए मैंने पूरा ही डांस इसका डाल दिया है यहाँ पर। और भाई बच्चों में और बड़ों में ये तो फ़र्क होता है, बच्चे थोड़ी सी फुर्ती होती है, बच्चों में आराम से कर लेते हैं डांस, और हम जैसे थोड़ा सा रुक रुक कर ही कर पाते। मेरा डांस जो मैंने किया था यहाँ पर, तो चने के खेत में सॉन्ग पर किया था मैंने, लेकिन वो किसी ने शूट नहीं किया है। तो सबसे पहले मैंने ही किया था, इस वजह से सब लोग बस देखते रहे, शूट किसी ने किया ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर डाल नहीं पाई हूँ। उसको डालना था बट नहीं डाल पाई। अब वो तो बस कैमरा मैन है, उसी ने किया है शूट, वही दे सकता है, तो फिलहाल तो उससे नहीं मिल सकता है, वो बाद में मिलेगा। जब मैं उससे मांगूंगी तभी देगा, अदरवाइज वो बस कैसेट में ही डालेगा। हमारे यहाँ जो होता है वो हल्दी और मेहंदी ना एक साथ ही होती है दोनों। पर यहाँ दीदी ने हल्दी पहले कराई थी और मेहंदी का फंक्शन नहीं हुआ था यहाँ पर। मेहंदी मतलब रात में ऐसे ही लगाने वाले आ गए तो लगा दी थी, फंक्शन नहीं हुआ था उसका, बस हल्दी का फंक्शन हुआ था और ये लेडीज़ संगीत हुआ था। और भात जो होता है ना, बहन पहनाती हैं, बहन नहीं सॉरी भाई पहनाते हैं अपनी बहन को, वो वाला फंक्शन हुआ था थोड़ा सा रात में, वो रात में ही होता है। मैं कह रही देखो इसको, मतलब डांस में एकदम खो गए थे, इसका निशावर तक नहीं की थी, तब फिर निशावर के लिए खड़ा किया इसको। बंठन चली देखो ओ जाती रे, बंठन चली देखो ओ जाती रे, ये वही वाला सॉन्ग है जिसमें डांस कर रही है। खास कर प्ले कर पाती है आपके लिए ये वाला सॉन्ग। छन 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 गाती रे। ये इसके पापा हैं, इसके पापा बड़ा खुश हो गए देख करके डांस के, उनकी बेटी डांस कर रही है यहाँ पर, और वो भी आ गए यहाँ पर निछावर करने के लिए। और उसके बाद फिर रात में यहाँ पे हुई है मेहंदी, मतलब बाहर दुल्हन को मेहंदी लग रही थी, यहाँ ये लोग अपने अपने मेहंदी लगा रही थी सभी, जिसको आ रही है वो भी लगा रहा है, जिसको नहीं आ रही है वो भी लगा रहा है, ये थोड़ी अच्छी लगा लेती है। और ये तो बाकी तो नौसिखी है, सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बट कर रहे हैं ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं सभी लगाना, पेट से तो कोई सीख के नहीं आता है। यार देखो मेहंदी के बाद देखो ये खाना चल रहा है, मोमोज खा रहे हैं, रात भर इनके यही ड्रामे चलते रहते थे। और यहाँ हम भात लेके आए हैं तो हमारा टीका हो रहा है, दीदी है ये, दीदी टीका कर रही है सभी का। ये इनका घर जो सजाया गया था दुल्हन की तरह से, और देखो पटाखे चलाए जा रहे हैं हमारे आने की खुशी में। और यहाँ भात पहनाया जा रहा है। भात का बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया है, थोड़ा सा ही लिया था क्लिप बच्चों ने। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, हम लोग रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं। तो अभी ना ये यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है, तो हम दूसरे वाले गेट से हम लोग एंट्री करेंगे इस रिजॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पर तैयारी चल रही थी, डेकोरेशन हो रही थी इस वजह से। और बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट जो है जीजा जी ने बुक किया था, बहुत ही शानदार था ये, MG ग्रीन रिजॉर्ट्स। MG मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, MG कॉलेज से ही मैंने स्टडी की है, और यहाँ रिजॉर्ट भी MG मिल गया। तो यहाँ देखिए मैं रूम में आ गई हूँ, और रूम में आने के बाद देखिए यहाँ पे ना 2 रूम है, कंबाइंड है रूम। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको, देख लीजिए। ये मिरर है, इसमें लाइट भी लगी हुई है, यहाँ पे आप आराम से अपना मेकअप कर सकते हैं। ये बेड है, और एक बेड उधर दूसरी साइड में भी है, दोनों रूम जुड़े हुए थे। ये देवरानी है मेरी,
ये भी देवरानी है। फैन ऑन कर रखा है यहाँ पर, पता नहीं किसे गर्मी लग रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ से दिख रहा है बाहर, ये देखिए ये तैयारियां चल रही हैं रात के लिए। फिर ओपन करके दिखा देती हूँ मैं। देखिए अभी बहुत सुनसान सा लग रहा है लेकिन जब अच्छे से तैयार हो जाएगा ना तब बहुत अच्छा लगेगा ये। और मैं गई नहीं थी नीचे, जब लगुन का हुआ तो उस टाइम पे मैं नीचे नहीं गई थी, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें मेरे पास थी जिन्हें छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी। तो इसीलिए मेरे लिए ब्रेकफास्ट जो है वो ऊपर ही आया था, वेटर ऊपर लेके आ गया था। और यहाँ देखिए रात में हम लोग हो गए हैं तैयार और हम निकल चुके हैं नीचे। ये मेरा है देखिए राजस्थानी लुक। आपको कैसा लगा मेरा लुक ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में आकर के। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, बहुत मन था मेरा करने का, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है। राजस्थानी पोशाक पहन करके तैयार हुई हूँ मैं शादी में। यह देखिए ये मेरी बेटी और बेटा ये है मेरे जेठ का लड़का और मेरे भांजे। और दूल्हा आ चुका है। दूल्हे का हो रहा है यहाँ पर स्वागत, तिलक लगा करके। हमारे यहाँ दूल्हे का स्वागत किया जाता है ऐसे ही, तिलक लगा करके उसकी आरती उतारी जाती है और कुछ भेंट दी जाती है उसको। अब ये देखिए ये ग्रांड एंट्री जो होती है दूल्हे की, वो एंट्री यहाँ पे हो रही है। वाकई मतलब समय के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जब हमारी शादी हुई थी तब इस तरह से ये सब चीज़ें नहीं होती थी, और अभी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ देखिए डांस करते हुए, मतलब बहुत ही अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे इनकी एंट्री हो रही है। दूल्हा दुल्हन भी दोनों काफ़ी क्यूट हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ में। ये आगे जा रहे हैं। अभी आप देखना, आगे भी देखना इसमें, मतलब आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करोगे इसको। मुझे पता है कि मतलब ये आपको पसंद आने वाला है व्लॉग। यहाँ देखिए ये स्टेज के पास आ गए हैं और ये देखिए तोप से ये चलाए जा रहे थे। यहाँ पर देखिए तोप पकड़े हुए हैं, इसी से चला रहा है ये। मतलब सब कुछ अलग था, सब कुछ यूनिक था यहाँ पर, काफ़ी अच्छा था। अब दूल्हे की तो हो चुकी है एंट्री और अब बारी है दुल्हन की। तो चलिए दुल्हन से भी आपको मिलवा ही देते हैं हम। अब दुल्हन आने वाली हैं यहाँ पर दूल्हे के बाद में। ऊपर विंडो से ना दुल्हन झांक रही थी, ये हम लोग यहाँ पे पोज दे रहे हैं ये मेरे हस्बैंड दूल्हे को ले जाते हुए, ये ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ वो होता है दरवाजा बोलते हैं, दरवाजा लेकिन गाँव के लोग दरवाजा बोलते हैं उसको। वो होगा वहाँ पे ले जा रहे हैं। ये मेरी बेटी अपने में ही मस्त। यहाँ थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया हमने तैयार होने के बाद में। और अब आ रही हैं हमारी दुल्हन। तो देखिए दुल्हन की भी एंट्री जैसे राम और सीता की एंट्री हुई थी ना, सेम वही। मतलब इनको ये मतलब फैन भी हैं राम जी की। तो जब इनकी जयमाला हुई थी ना तब वो सॉन्ग भी वही बजाया गया था। जब सीता जी वरमाला डाल रही थी राम जी को, उस टाइम बजा था रामायण में सॉन्ग, वही सॉन्ग इनके लिए बजाया गया था यहाँ पे, तभी इन्होंने वरमाला डाली थी। काफ़ी लंबी एंट्री हो गई इनकी। अब सेम सेम जैसे कि उनके लिए हुआ था दूल्हे राजा के लिए, वैसे सेम यहाँ पर इनके लिए भी हो रहा है।
भाई कैमरामैन तो इतने सारे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे ना रिपोर्टर होते हैं ना, प्रेस वाले रिपोर्टर, वो आ चुके हैं। अलग अलग सब अपने अपने पोज, ऐसे पोज दो वैसे पोज दो। हम लोगों से काफ़ी डांस के पोज और फ्लावर्स वगैरह डालने के पोज बहुत सारे कराए हम लोगों से भी। ये देखिए दूल्हे राजा वेट कर रहे हैं दुल्हन का, इनका अलग ही चलता है अपना। बहुत सर्दी हो गई थी, अभी हम लोग मतलब ऐसे घूम रहे थे, सर्दी नहीं है, लेकिन रात में ना ये जो जयमाला पड़ी है वो 12 बजे के बाद ही पड़ी है, और बहुत सर्दी हो गई थी उस टाइम पर। हालांकि जो मतलब लाइट्स वगैरह होती हैं ना, उससे सर्दी लगती नहीं है, और इतने मतलब लोग होते हैं तो इसकी वजह से, लेकिन यहाँ लग रही थी क्योंकि ओपन था ऊपर से, तो काफ़ी सर्दी लग रही थी यहाँ पे। तो मैं तो जाके बाद में शॉल ले आई थी अपना, मैंने कहा बीमार पड़ने से अच्छा है शॉल ले लो, लेकिन फिर भी मैं बीमार ही पड़ गई। मैं लौट के आई तो मेरे को तो फीवर हो गया, तबीयत ख़राब हो गई मेरी। यहाँ देखिए अभी भी तबीयत ख़राब है, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरे मतलब कोल्ड हुआ पड़ा है अभी। ये माला पड़ चुकी है, और देखिए पैर छूले दुल्हन ने दूल्हे के, मतलब सेम वैसे ही किया था जैसे कि सीता जी ने किया था ना, राम जी की वरमाला डाली थी, फिर उनके चरण स्पर्श किए थे, वही सारी चीज़ें। बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब रियल में जब देखते हैं ना, और ऐसे ब्लॉग्स में देखते हैं तो थोड़ा अलग लगता है, लेकिन रियल में जब देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारी वीडियोस के मतलब शॉर्ट्स में ले ही नहीं पाई, क्योंकि अ, सर्दी भी बहुत हो रही थी और फिर रात भी बहुत हो गई थी, फिर थोड़ा सा मन हट गया था। तो बहुत सारी चीज़ हो गई, जैसे कि हाँ सबने बैठ के खाना खाया, उसका नहीं लिया है मैंने, उसको शूट नहीं किया है मैंने, और बहुत सारी चीज़ों को शूट नहीं की कर पाई हूँ मैं। यहाँ पे देखिए सब लोग डांस कर रहे हैं मिल करके, और हमारे डांस होने के बाद फिर ना दूल्हा दुल्हन को भी लेके आए थे डांस करने के, तो उन्होंने डांस किया था उन्होंने, लेकिन उनको हमने अकेले छोड़ दिया डांस करने की। यहाँ सभी मिल करके कर रहे हैं हम लोग, सारे फैमिली मेम्बर्स हैं यहाँ पे। खूब एंजॉय किया सभी ने, खूब मस्ती की सभी ने। ये देखिए अब दूल्हा दुल्हन करेंगे डांस, भाई उनका तो दिन है तो उनको तो करना ही है, वो तो आज के राजा रानी हैं, या फिर मैं कहूँ प्रिंस और प्रिंसेस। बहुत सारे नोट यहाँ पे डाले गए, न्यौछावर करके इनके ऊपर फेंके गए। बहुत तड़कता भड़कता डांस नहीं किया, सिंपल डांस किया दोनों ने। आजकल लड़कियां करती हैं ना बहुत तड़कता भड़कता डांस, वो वाली वो नहीं किया है इन्होंने, यहाँ पे सिंपल सा बस कपल डांस किया है। और डांस करने के बाद ना इनका फिर इनको ले जाके फ़ोटो शूट किया गया था इनका, तो वो भी हमने नहीं कैप्चर किया है। हम लोग नहीं गए, मतलब कहाँ कहाँ यार, इतनी बड़ी शादी में इतनी सारी रस्में होती हैं, कौन सी रस्मों के हम लोग वीडियो शूट करें। हम तो खुद इतना थक गए थे ना फिर कि मतलब हम तो सो गए थे जाके, इनका डांस हो रहा था उसके बाद हम लोग सो गए थे जा करके। यहाँ देखिए अब विदाई है, विदाई का दिखा रही हूँ डायरेक्ट, और थोड़ा सा दूसरा जो ब्लॉग बनाऊंगी उसमें और बहुत सारी चीज़ें जो बची हुई है वो दिखाऊंगी मैं आपको। शादी के बाद जो रिसेप्शन हुआ था थोड़ा सा मैंने उसका भी बनाया, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। विदाई हो रही है, उधर भी एक जीजा जी हैं हमारे, वो खड़े हुए हैं कैप पहन करके, ये मेरे हस्बैंड है, आगे भांजे बैठे हुए हैं। अब विदाई की तैयारी हो रही है, मतलब गाड़ी में बैठ चुकी है लड़की। तो व्लॉग आपको मेरा ये अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से बताना, लाइक कमेंट शेयर करना, और दूसरे व्लॉग की वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।